नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीटेट का तो रिजल्ट निकल गया, लेकिन आप लोगों में से ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनका इस बार हो सकता है कि कुछ नंबरों से रुक गया हो या इस समय किन्हीं कारण से न हुआ हो। आप लोगों में से कई लोगों का तो हो भी गया होगा, लेकिन बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये आपके क्या है, तो ये सीबीएसई का ही डेटा है ना, एक सार्वजनिक सूचना। हर साल ये सीबीएसई, पिछली साल भी यही डेटा इसी तरह का हाल रहा है। पहले ऑनलाइन हुआ करता था पेपर, है ना, तो मतलब ये जब जैसे पहले सबसे पहले ऑफलाइन फिर ऑनलाइन होता था, कई दिनों मतलब लगभग 20-30 दिन आपके पेपर चलते थे, लेकिन फिर ऑफलाइन की तरफ आए। क्योंकि क्या होता था कि यूट्यूब पे पहले से ही क्या रहता था, एक तो सीमित दायरा होता है इनका सीटेट का, और उस सीमित दायरे में लगभग सारे क्वेश्चंस तो अगर 2-4 भी उस बच्चे में से लोगों ने बता दिया कि आज ये सवाल है, तो कुछ बच्चे पहले से ही उसे पढ़ के, और लगभग क्वेश्चन का स्तर भी वैसा नहीं होता था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है लगभग सीटेट पास हो जाता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि सीटेट पास करने में इतनी कठिनाई हो रही, कोई तो बात रही होगी। अब ये बात मैं नहीं कह रही हूं, आप खुद देखो। पेपर वन में कितने बच्चे रजिस्टर्ड थे, तो 12,11,611। अपीयर्ड हुए थे कितने, तो 10,65,410। क्वालिफाई कितने हुए, अब 10,65,410 बच्चों में सिर्फ 35,009, ये क्या लिखा है, 3,58,933 बच्चे। यानी केवल और केवल पेपर वन में, यानी पेपर वन का मतलब आप जानते ही हो, है ना, आपका कक्षा 1 से 5, इसमें तो चलो ठीक है, लोग पास भी 33%, 33.69 इतने प्रतिशत पास हो गए। लेकिन लेवल 2 का तो और खतरनाक है भाई। इसमें तो ज्यादा, क्योंकि इनमें क्या होता है ना, लेवल 2 में क्यों दुगुना बच्चे यानी ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें डीएलएड या बीटीसी वाले भी आते हैं, फॉर्म भरते हैं, और बीएड वाले भी भरते हैं। पहले क्या होता था कि जब बीएड प्राथमिक में सम्मिलित था, तो पेपर वन में भी यही हाल था, ज्यादा बच्चे अपीयर होते थे। तो इसमें ये दोनों अपीयर होते हैं, तभी पेपर 2 में 6 से 8 वाले में ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। और ज्यादा लोग फॉर्म भरे, मान के चलिए कि यहाँ पे 21,56,459 लोगों ने मतलब रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन पेपर में अपीयर कितने हुए, पहले ही छट गए कुछ लोगों ने। भाई इधर उधर सेंटर हो जाता है और बहुत सारे कारण होते। 18,67,428 लोग पेपर में अपीयर हो, और क्वालिफाई कितने हुए इतने लोगों में, तो 3,46,738 बच्चे। यानी इसका डेटा तो और कम है, 18.56। क्या कारण है पेपर 2 में इतने कम लोगों का, क्या कारण है, कुछ तो होगा भाई। ठीक है, मानते हैं कि पेडागोजी तो लगभग सब में है, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी, लेकिन कारण क्या हो सकता है। इस बार का पेपर, लोगों का कहना है, बहुत लोग नंबर, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कहते हैं कि हम चैलेंज कर देंगे आपकी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं। बहुत रेयर कंडीशन है कि जो है सीबीएसई चेंज करती हो अपना आंसर। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पेडागोजी वाले सेक्शन में। आपके व्यू से पेडागोजी के आंसर कुछ और होते हैं, उनके व्यू से पेडागोजी के क्वेश्चन और होते हैं। देखो, जो शिक्षण यानी कि सबके पढ़ाने की जो शैली होती है या तरीका होता है, बच्चों को हैंडल करने का तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है ना। तो हो सकता है कि उनके तरफ से कुछ और उसका जवाब हो और आपने कुछ और दिया हो। आपको लग रहा हो कि भाई हमने ये, मेरे हिसाब से तो यही सही है,
उन्होंने कुछ और मान लिया। ऐसे घटते घटते नंबर कम हो जाते हैं। इस बार का पेपर लेंदी था, पढ़ने में ही बहुत समय बीत जा रहा था, मतलब टाइम कम पड़ गया था इस बार, ऐसा बच्चों ने बताया। तो कुल मिलाकर के अगर ये यही स्थिति, और ऐसा नहीं कि इस बार ऐसा है, एक यही दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे ही आज से 1 साल पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया था, बहुत यही हाल था, उस बार भी यही हाल था, बहुत ऐसे ही रेशियो है। क्या कारण है? तो कुछ कारण इसमें है। पहले आइए हम क्योंकि जब तक कमी मतलब कारण नहीं जानेंगे उसका हल कैसे निकालेंगे। हल निकालने के लिए सबसे पहले हमें कारण पता होना चाहिए। और ये पीआरटी यानी कि लेवल 1 यानी कि पेपर 1, और ये 6 से 8 है, उच्च प्राथमिक है यानी कि लेवल 2 6 से 8। अब देखिए ये क्या होता है कि ये भाई या तो आप एसएसटी और या साइंस का तो पेपर और, लेकिन नहीं, सब में एक ही तरीका है, तरीका एक ही है। आप चाहे साइंस वाला दो तब भी एक ही चीज पढ़नी है, एसएसटी दो तब भी एक ही किताब पढ़नी है, और वो कौन है वो हम लोग अभी जानेंगे। पीआरटी में ऐसा माना, मैंने खुद क्वेश्चन ऐसा इस बार के पेपर में देखा है, जैसा कि आप लोग सभी जगह मतलब एक दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि केवल और केवल, पहले तो हम लोग एनसीईआरटी पर बात करें, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े सीटेट नहीं निकल सकता है, ये श्योर है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि तरीका इनका पूछने का ये होता है कि ये लोग एनसीईआरटी के लाइन से ही सवाल बना देते, थोड़ा भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी सवाल गलत हो जाता है। आज भी कई ग्रामीण पृष्ठभूमि के आप में से विद्यार्थी हैं जिनका यही है कि उनके परंपरागत तरीके से पढ़ रहे हैं, आता कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। कोई सोर्स इस्तेमाल ही मत करिए सिवाय एनसीईआरटी के। जिस बच्चे को एनसीईआरटी समझ आ गई लाइन बाय लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी के हर लाइन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, अर्थ होता है। अब पीआरटी वाले बच्चे हमेशा ये दिमाग में लगा के बैठे हैं कि भैया उन्हें तो ईवीएस की 3rd से लेके 5th तक की ईवीएस की बुक पढ़नी है, क्या यहां से काम हो जाएगा? होगा। अगर मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सीडीपी की बात नहीं कर, मैं विषयगत ईवीएस की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैथ्स फॉर्मूले पे होता है, मैथ्स हो सकता है। सीडीपी कुछ ऐसे हैं पोर्शन जहां से सीडीपी में भी सवाल आता है। अब इसमें अगर मैं ईवीएस, मेरे टाइम में तो हम लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही में सम्मिलित हुए थे, क्योंकि उस समय बीएड सम्मिलित था। अगर 3rd से 5th की पहले तो ईवीएस की बुक, तो अब आप ईवीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो क्या सिर्फ 3rd से 5th क्लास की एनसीईआरटी, अब 15, अब ध्यान रखिएगा 15 क्वेश्चन कंटेंट के होते हैं और 15 पेडागोजी के होते हैं। क्या यहां से सिर्फ ईवीएस की बुक होने से 15 में 15 सही होगा? नहीं होगा, सिर्फ 7 से 8 सवाल ही सही होंगे। तो अब आप कहोगे कि मैम फिर और बाकी के सवाल कैसे? तो सीधे आप यहां से 8 नंबर यहीं कम हो गए। सबसे ज्यादा देखिए सीडीपी फिक्स है, मैथ्स फॉर्मूला बेस्ड है, हिंदी इंग्लिश भाई पैराग्राफ आता है, वो भी एक चलो प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं सब लोग, ठीक है। ईवीएस वर्सेटाइल है, क्योंकि ईवीएस एसएसटी भी आ जाता है, साइंस के भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और ईवीएस के भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तीनों के आते हैं, क्योंकि एकीकृत विषय है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये तीनों ही आएंगे। केवल और केवल जब आप ये पढ़ोगे ना 6 थीम के आधार पे, सिलेबस वाकई में 6 थीम है, लेकिन 7 से 8 ही क्वेश्चन आप सही कर पाओगे।
अब बाकी के 7 से 8 क्वेश्चन सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? आगे बढ़िए। जो 6 थीम दिए गए हैं उनसे कठिनाई का स्तर बढ़ रहा है, यानी कि मैंने कई सवाल देखे हैं कि जो 6 की एनसीईआरटी से आ रहे हैं और 7th की एनसीईआरटी से आ रहे हैं। यहां तक कि मैंने कुछ क्वेश्चन तो 8th की एनसीईआरटी से देखा, मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगी। तो थोड़ा बहुत जो पीआरटी लेवल की ही तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या करना है, जो पीआरटी की लेवल की तो वही तैयारी करेंगे ना जो डीएलएड वाले होंगे। तो डीएलएड वाले आप खुद सोचो कि यदि आप यहां एसएसटी दे रहे हो, तो एसएसटी दे रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि 6, 7 और 8 की एसएसटी की एनसीईआरटी आपको वैसे ही पढ़ना है। तो लगे हाथ ये भी तो तैयार हो गया आपका, तो 7, 8। लेकिन हमारे दिमाग में तो ये है कि बस यही ईवीएस की बुक पढ़ लो, काम हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होना। बहुत सारे, अभी पिछले बार का ही पेपर एक था, याद है ना, किलिमंजारो ज्वालामुखी से क्वेश्चन आया था। टाइम निकालने के लिए आ जाता है कि आप अगर ग्रीनविच से इधर जाएंगे, जापान है, तो कितने घंटे का अंतर है। ये तो क्लास 6 में दिया है, पुराने ओल्ड एनसीईआरटी में। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो यानी कि अब पीआरटी लेवल पर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में बस यही फोकस्ड होना है कि मुझे अगर ईवीएस पढ़ना है तो उसमें 3, 4, 5 ये तो मस्ट है कि पढ़ना ही पढ़ना है, ये पढ़ना ही है। लेकिन इसके साथ 6, 7th की एनसीईआरटी भी मस्ट है। अब तो नई एनसीईआरटी है, तो अब इस बार मैंने देखा कि इस बार एक सिलेबस, हाँ, केवीएस का सिलेबस था इस बार। केवीएस के सिलेबस में कुछ चैप्टर मैंने न्यू एनसीईआरटी के देखे जो कि सिलेबस में इस बार दिया गया था। तो इस बार तो हम ये मान के चलते हैं कि सीटेट में न्यू सिलेबस में बहुत कुछ, न्यू एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं है। पुरानी एनसीईआरटी के ही कुछ कुछ चैप्टर को छांट छांट करके एक किताब बना दी गई है। पहले पार्ट में थी, अब वहां के मेन चैप्टर को छांट के एक बुक बना दी गई है, बस। तो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऑलरेडी वो डिटेल में है, उससे आपका नया वाला भी कवर हो जाएगा। हाँ, कुछ डेटा अलग है, कुछ डेटा वो आप जुड़े रहो, हम वो डेटा भी आपको बता देंगे। तो इसका मतलब कि तैयारी के लिए आपको पूरा कक्षा 3 से लेकर के, है ना, 8 तक की एनसीईआरटी, मतलब कक्षा 3 से 7 तक की एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है पीआरटी लेवल पे, ठीक है। और बाकी पेडागोजी, सबसे ज्यादा तो पेडागोजी ही परेशान करती है। हमें लगता है कि ये सही है, मेरे हिसाब से तो मैं बच्चों को ऐसे डील करूंगी, या मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, लेकिन कहानी कुछ और, उनकी तरफ से कुछ और आंसर की आता है, घटते घटते घटते। पेडागोजी जितना हो सके, कुछ चीजें तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पेडागोजी के लिए, लेकिन जितना ज्यादा आप, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी जो चीज हमें लगता है वो नहीं होना चाहिए बच्चों के केस में। प्राथमिक स्तर पे पढ़ाने का तरीका कुछ और हो सकता है, उच्च प्राथमिक स्तर पे पढ़ाने का तरीका कुछ और हो सकता है। इसीलिए आप पेडागोजी में जब सॉल्व करोगे ना तो डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इसमें अगर मैं बताऊं तो जितना हो सके पेडागोजी को महसूस करो, समझो, ट्रिकी बेस्ड पढ़ो। कुछ शब्द होते हैं ट्रिकी बेस्ड पढ़ोगे, पेडागोजी भी अच्छे से हो जाएगी, सीटेट प्राथमिक निकल जाएगा। अब इधर आते हैं, सबसे ज्यादा तो भाई ज्यादा भर रहे हैं, तो ज्यादा भर रहे हैं तो ज्यादा परसेंटेज में पास होने चाहिए ना, लेकिन ये तो कम में हो जा रहा है, कम 18 ही, लगभग 18% पास है, तो कहीं ना कहीं कमी है। तो यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से, यकीन मानिए आपको कुछ नहीं करना है। 6, 7, 8 इस एनसीईआरटी के बाहर मत पढ़िए, पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ डालिए साइंस की, क्योंकि 6 से 8 में मैंने देखा है 6, 7, 8 के बाहर सवाल नहीं आते। मैक्सिमम परसेंटाइल यही एनसीईआरटी का है।
तो पहले पेडागोजी तो हम अभी साइड में रखते हैं ना, पहले तो हम अपना कंटेंट पोर्शन तैयार कर लें कि लास्ट टाइम में हमारे कंटेंट के गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं और उसको गलत नहीं करना है हमें। पेडागोजी का तो चलो ठीक है, इधर उधर हो गया तो 15 में हो सकते हैं 9-10 सवाल पेडागोजी के सही हो गए, 4-5 गलत हो गए, ठीक है, लेकिन कंटेंट वाले गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सीधे एनसीईआरटी से पूछता है। तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जैसे टॉनिक होता है ना, उस तरह से घोल घोल के, चाहे वो साइंस के हो चाहे एसएसटी के हो, घोल घोल के पीना है, डेली पीना है। मतलब सीटेट को हल्के में नहीं लेना है स्टूडेंट। आप देख रहे हो कि अगर हल्के में ले रहे हैं तभी तो इतना देखो कम परसेंटेज में बच्चे पास कर रहे हैं। जब अपीयर ज्यादा हो रहे हैं तो परसेंट भी तो ज्यादा बढ़ना चाहिए पास होने का, लेकिन कम है, इसका मतलब कि कमी है। क्योंकि सबसे पहली कमी कि हम असली सोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी से बहुत दूरी बना के रख रहे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम मानते हैं आधार होता है, लेकिन बिना कंटेंट सब्जेक्टिव पढ़ाई किए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से आपको फायदा देगा? नहीं देगा। तो ये साइंस हो चाहे एसएसटी, 60 नंबर की आती है तो 60, बाकी तो सारा चीज हिंदी सबका लगभग एक सेम है, सीडीपी सेम है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट मेन मात आप खाते हो ये सब्जेक्ट में और प्लस पेडागोजी में। पेडागोजी मैंने भी देखा है, इसका पेपर जो ये पेपर 2 होता है, इसका अपने आप में एक कठिन पेपर आता है पेडागोजी का। लेकिन ये चीजें अभी साइड में रखिए, अभी आपके पास समय है अगले सीटेट के लिए। तो पहले आप अपना कमांड इस पर बनाइए, एनसीईआरटी मतलब एकदम इसे घोल के पीना है। मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ कृषि से सवाल आया है, इसका मतलब कि क्लास 8th में इस पेज पर है, यहाँ क्षोभ मंडल से सवाल है इस पेज पे, अक्षांश देशांतर से सवाल है इस पेज पे, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से सवाल है तो ये इस एनसीईआरटी के इस पेज पे। तो ये ध्यान रखिए, ऐसे करोगे तभी पढ़ाई हो पाएगी। और जब आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लोगे तो कक्षा 3 और 5 का एक्स्ट्रा देखोगे तो ऑलरेडी डीएलएड वाले बच्चों पीआरटी तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको सही से बताया कि नहीं, लेकिन बस मेरा बस यही है कि हमारा पहला स्टेप यही होना चाहिए, एकदम सब भूल जाओ, नहीं निकला ठीक है, सब भूल जाओ, दुखी होने की बात नहीं, बहुत वैकेंसी आएगी, हम भरेंगे, जो हो गया सो हो गया। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि आज से ही आप एनसीईआरटी बाजार से खरीदो, नहीं तो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे चैप्टर वाइज दिया रहता है, उस चैप्टर की प्रिंट आउट निकालो और एकदम टारगेट बनाओ कि मुझे 6 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट, और एक पूरा एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ोगे। जब अगला सीटेट होगा आप देख लेना, है ना, फिर इसी वीडियो पे आके कमेंट करना कि मैम मेरा सीटेट निकल गया। और बाकी देखिए, ज्योग्राफी कोशिश करिए, सुबह 9 बजे हम क्लास लेते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, भले बीपीएससी टीआरई लिखा होता है लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड ही क्लास होती है, पूरी एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी होती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी मैं खुद कोशिश करूंगी कि एक बड़ी बड़ी क्लासेस आपको मिल जाए जहां से एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाए, वो भी बाइलिंगुअल कवर हो जाए। ठीक है, और बाकी आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो तो मात्र एक शुल्क में दृष्टि लर्निंग ऐप से आप जुड़ जाओ, है ना, टीचिंग का महापैक ले लो, टीचिंग के महापैक में आपका बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, सीटेट तैयार होगा ही होगा, सीटेट के साथ साथ आपके पूरे टीचिंग एग्जाम्स में जो वैकेंसी है, एमआरएस है, केवीएस है, ये सब भी भविष्य में कभी वैकेंसी फिर आएगी, पढ़ लेना, पहले सीटेट पे फोकस करो, कम से कम सारे एक्सेस तो मिल जाएंगे। तो टीचिंग महापैक से जुड़ जाओ, या स्पेशली सिर्फ सीटेट लेना है तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। किसी भी तरह का अगर मन में संशय है तो 87501 में पर आप संपर्क कर सकते हो, इस पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको पूरा हेल्प करेगी। बाकी तो ये देख रहे हो आप, ये 25.68% अभ्यर्थी सफल, पता है क्यों? अब ये देखो, ये टोटल है, दोनों को अगर हम मिला दें तो आप देखो
जितने रजिस्टर्ड थे, जितने बैठे थे, अगर हम उस पे हिसाब से देखें तो केवल और केवल 25.68% ही बच्चे इस बार सीटेट में सफल। ये तो पूरी न्यूज की हेडलाइन भी बता रही है। ठीक है, तो परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, सब अच्छे से हो जाएगा। अगर मन में कोई संशय है कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं देखूंगी। फिर मुझे लगता है कि अगर आप ज्यादा परेशान हो तो एक नेक्स्ट वीडियो फिर से आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।